नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। हम बात कर रहे थे आपकी दूसरी प्रश्नावली के बारे में, जिसमें अपने 2.1 के बारे में बात कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे 2.2, जिसमें अपन पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। वैसे तो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था एचसीएफ ज्ञात करना, वो था यूक्लिड विभाजन विधि से। आज अपन जो ज्ञात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखते हैं किस तरह से निकालते हैं। तो पहले इसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं, फिर अपने इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, आपको पहले क्या निकालना है। सबसे पहले देखते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड पहले इसके बारे में देखेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड मान लो किसी भी संख्या का निकालना होता है। अभाज्य का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या में उसको विभाजित करना या ऐसी संख्याओं के गुणांक में लिखना जो क्या हो अभाज्य, मतलब जिसका में किसी का भी भाग नहीं जाए। जैसे मान लो आपको 24 का निकालने का कह दिया, 24 के अभाज्य गुणनखंड निकालने तो इस तरीके से। अब सबसे पहले संख्या में देखते हैं 2 का भाग जाता है या नहीं संख्या का। ठीक है, ऐसी संख्या का भाग देते हैं जो किसी से भी विभाजित नहीं हो। ये होती है अभाज्य संख्या। 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। तो ये सारी क्या है अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि इसमें आप देख सकते हो किसी भी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता, या तो खुद का जाएगा या एक का जाएगा। तो ये होती है अभाज्य संख्या, आपको इसी में ही भाग देना होता है। तो सबसे पहले चेक करते हैं 2 का। तो 24 में 2 का भाग जाता है, 2 का भाग देंगे तो 12 आएगा, 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 आएगा, 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा, और 3 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 में 3 का ही भाग जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3। ये 24 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। या आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 3 × 3 या 3 की घात 1। ये होता है अभाज्य संख्या। किसी भी संख्या का आपको अभाज्य संख्या निकालने का कह दे तो इस तरीके से आपको निकालना है। अब बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। तो पहले बात करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ को क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसमें निकालने का क्या तरीका होता है? जितने भी पद हैं, ठीक है, जितनी भी संख्या है, जितने भी पद हैं, सभी पदों में या जितने भी पद हैं, सभी पदों के उभयनिष्ठ जो गुणांक होते हैं वो लेने हैं। उभयनिष्ठ संख्या जो आ रही है वो लेनी होती है, और न्यूनतम घात उसकी क्या लेते हैं? न्यूनतम घात। ठीक है, जैसे मान लो आपको 24 का निकाला हुआ है। देखो, ये हो गया 24 का। तो 24 का क्या है? 2 × 2 × 2 × 3। इसी तरह मान लो अपन निकाल लेते हैं 18 का। तो 18 का क्या आएगा? 2 × 3 × 3। इसका आप एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ क्या आएगा? देखो, 24 का ये निकाल रखा, 18 का देखो आप ऐसे निकालेंगे इसी तरह। तो ये आएगा 2 × 3 × 3। देखो, गुणा करके वापस चेक कर लो कि 18 में 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 18। वापस आप चेक भी कर सकते हैं। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से करेंगे 8, 8 को 3 से करेंगे 24। अब एचसीएफ में क्या करना होता है? देखो, ये कॉमन आ रहा है, ठीक है, एक 2 कॉमन आ रहा है, 2 यहां पर आ रहा है लेकिन यहां नहीं आ रहा। फिर देखो एक 3 और कॉमन आ रहा है, एक 3, तो 2 × 3। तो कितना हो जाएगा इसका एचसीएफ? 6। तो एचसीएफ आप इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, अब बात करें एलसीएम की। एलसीएम में क्या होता है? इसका अपन नाम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक ये होता है एलसीएम। अब देखो, मान लो इसी का ही एलसीएम निकालना होता है इसी संख्या का। तो देखो, आपको क्या करना है एलसीएम में? आपको क्या लेना है? कॉमन लेना नहीं जरूरी है, सभी, या इसमें लेते हैं अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात। अभाज्य गुणनखंड जितने भी होते हैं उसकी अधिकतम घात लेनी है। देखो, यहां पर 2 3 बार आ रहा है, यहां पर 2 1 बार आ रहा है, तो 2 लिखेंगे 3 बार, या 2 की घात 3 ऐसे लिख सकते हैं।
3 देखो इसमें एक बार आ रहा है, इसमें 2 बार आ रहा है, तो ज्यादा बार जिसमें आ रहा है वो लिखेंगे। ये देखो 2 बार आ रहा है, ये इसका 3 बार। अब देखो 2 एक बार लेंगे ना, दोबारा नहीं लेना है तुम, इसको एक बार नहीं लिखेंगे, एक बार में लिख देंगे जो जितनी ज्यादा बार आ रहा है, तो ये लिख देंगे और 3 की घात 2, इसको गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 72। 2 की घात 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इसको गुणा करेंगे 2 को 2 से 4, 4 को 2 से करेंगे 8, 8 को 3 से करेंगे 24, 24 को 3 से करेंगे 72। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 72। एलसीएम निकालने का दूसरा तरीका भी होता है, देखो यहाँ पे 24 और 18 का एलसीएम, इससे सीधा एलसीएम ही आएगा आपका। देखो कैसे निकालते हैं, पहले 2 का भाग दो, 2 का इसमें भाग जाता है तो ये आ जाएगा 12 और इसमें जाता है तो 9। फिर देखो 2 का भाग देंगे तो इसमें तो जा रहा है 6, इसमें जा नहीं रहा तो 9 का 9 रहने दो। जिसमें नहीं जा रहा, दोनों में से एक भी संख्या में 2 का भाग जाता है तो 2 का भाग देंगे। फिर 2 का भाग जा रहा है, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 9। अब देखो इसमें नहीं जा रहा तो 3 का भाग जा रहा तो 1 और ये 3। अब इसमें भाग देंगे तो किसका जाएगा 3 का, तो ये आ जाएगा 1। इन सबको गुणा कर लो आप तो भी वही आएगा। देखो गुणा करके इसका एलसीएम आएगा सीधा ये, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, देखो 2 2 2 फिर 3 3, तो ये आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 72। तो देखो इस तरह से निकाल सकते हैं, इस तरह से। ये तो एक साथ में आपको एलसीएम निकल जाएगा, कितनी भी संख्या हो, 2 हो 3 हो 4 हो कितनी भी, लेकिन एचसीएफ निकालने के लिए आपको अलग अलग हल करके देखना ही पड़ेगा, नहीं तो दूसरा यूक्लिड विभाजन विधि से। इसके बाद थोड़ा सा और देखते हैं। मान लो अपने पास 2 संख्याएं हैं, जो पहली संख्या है वो है a और जो दूसरी संख्या है वो है b। 2 संख्या है, इनका HCF यानी महत्तम समापवर्तक और एलसीएम आपने दोनों निकाल लिए। इन दोनों संख्याओं के HCF और एलसीएम निकालिए। तो इसमें एक संबंध होता है, एक सूत्र होता है, क्या? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इंटू एलसीएम, यानी दोनों संख्याओं का गुणांक, जो 2 संख्या उनको आपस में गुणा करें और एलसीएफ और एलसीएम की गुणा करें तो हमेशा और हमेशा बराबर आता है। ये सूत्र आप अच्छी तरह याद रखें, ये आपको इस प्रश्नावली में भी काम आ रहा है और 3.6 में भी काम आ रहा है, दोनों प्रश्नावली में, तो इसको आप अच्छी तरह ध्यान रखें, ठीक है? ये सत्यता की जांच करने के लिए भी काम आता है, ठीक है? तो इसको आप अच्छी तरह याद रखें। अब इसके अंदर बहुत सारे सवाल बनते हैं आपके। अगर मान लो आपको कह दे इसके अंदर एलसीएम ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। तो एलसीएम वाला आप इधर रखेंगे, एचसीएफ इधर लाएंगे, तो आपको पता है एचसीएफ इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, यानी दोनों संख्याओं के गुणा के अंदर एचसीएफ का भाग दे देते हैं, तो अपने पास एलसीएम का सूत्र बनता है। वहीं आपको मान लो एचसीएफ का सूत्र बनाना है, तो आप क्या करेंगे? दोनों संख्याओं के गुणा, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम को इधर लाएंगे तो भाग में, ठीक है? आपको मान लो एक संख्या दे रखी है, एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो देखो दूसरी संख्या का सूत्र होता है, वो होता है देखो एचसीएफ इंटू एलसीएम बटे पहली संख्या या एक संख्या। देखो ये क्या है, अब इसमें देखो आपको मान लो a ज्ञात करना है तो b को ले जाएंगे इधर भाग में, क्योंकि ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में a अपने को ज्ञात करना है। यहाँ पे a जब ज्ञात करना होता है तो b को इधर ले जाएंगे, तो ये अपने पास 3 सूत्र हैं, इसके ऊपर भी आपको सवाल आ सकता है, तो आप ये चीजें ध्यान रखेंगे। देखो अगर ये चीजें आपको ध्यान है और ये चीजें ध्यान है, तो ये तो तीनों सूत्र इसी से ही बने हुए हैं, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है एचसीएफ और एलसीएम निकालने में। और साथ में ध्यान रखना है अभाज्य गुणनखंड किस तरह से निकालते हैं, किसी भी संख्या का इस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नावली। आप पूरा वीडियो देखेगा तो आपको प्रश्नावली अब आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो ये था आपका बेसिक। अब बेसिक के बाद में अपन सवाल स्टार्ट करते हैं, तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। अब आपको पूरा वीडियो देखना है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, और इस प्रश्नावली में से आपके सबसे ज्यादा सवाल इसी प्रश्नावली में से आते हैं आपके बोर्ड के अंदर, तो आपको इस प्रश्नावली को बहुत ध्यान से करना है। तो देखते हैं इसके सबसे पहला सवाल क्या दिया हुआ है। देखो ये दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड आपको निकाल के उसके गुणा के रूप में आपको लिखना है। जैसे अपने पीछे निकाला था अभाज्य गुणनखंड, उसी तरीके से इसको निकालना है। तो सबसे पहला देखते हैं 468 का।
ये है 468। आपको क्या करना है, 468 में 2 का भाग जाता है, ठीक है। कैसे पता करेंगे 2 का भाग, देखो कैसे पता करते हैं, पीछे अगर संख्या पीछे वाली लास्ट वाली 0 2 4 6 8 है, 0 2 4, अगर ये संख्या है 0 2 4 6 8, अगर पीछे वाला अंक ये है तो इसमें 2 का भाग जाएगा। इसके अंदर 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा ये। ध्यान रखें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इन संख्याओं का आधा करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। देखो यहाँ पर 2 का भाग देंगे, फिर से देखो पीछे 4 आ रहा है। अब क्या करते हैं यहाँ पे बच्चे गलती के, यहाँ पर 2 का 1 कर दिया, 3 का 3 में नहीं जा रहा 4, 234 का आधा 134 नहीं होता है, ये गलत है। आपको क्या करना है, 234 के अंदर आपको 3 का भाग देके देखना है। हमेशा ही भाग देके देखेंगे तो 2 एकम 2, यहाँ बचा 0 आगे उतारा 3, फिर से 2 एकम 2 बचा 1 और ये उतारा, तो फिर कितने आ जाएगा 7 बार, ठीक है। ये आएगा 0, यानी 117 आएगा। ध्यान रखें इसका, अगर आपने 134 लिखा तो गलत हो जाएगा। अब 117 में क्या है, कितने का भाग जाता है, 3 का। 117 में 3 का भाग, 3 का भाग कैसे क्या चेक करते हैं, इन संख्याओं को जोड़ के देख लो, जोड़ने पर अगर 3 का भाग जा रहा है तो इसमें 3 का भाग जाएगा। तो देखो इसके अंदर भाग देते हैं, 3 का 3 3 9 होता है, 9 3 27, फिर से 3 का भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा 13। अब 13 में देखो यहाँ पर आ रही थी वो संख्या अभाज्य गुणन, आपने जो संख्या लिखी थी अभाज्य संख्या, उसके अंदर 13 आ रही थी, यानी 13 में 13 का ही भाग जाता है, दूसरी संख्या का नहीं जाता। 13 में किसका भाग जाता है, 13 का। तो ये सारे इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 468 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 2 सॉरी 3 × 3 × 13, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 × 3 की घात 2 × 13, या 13 की घात 1 लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं दूसरा 945 का, तो इसको भी उसी तरह निकालेंगे। 945 में देखो पीछे 5 आ रहा है, 2 का जाएगा नहीं, 3 का भाग देंगे, तो 3 का भाग दिया तो 3 1 5, कितना आएगा 315। अब देखो इसमें जाएगा 3 का भाग तो कितना आ जाएगा 1 0 5, फिर देखो इसमें 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 5, फिर इसमें देखो 3 का भाग जाएगा नहीं, अब जाएगा 5 का, तो आएगा 7, और 7 में किसका जाएगा 7 का ही, तो ये आ जाएगा ये, ठीक है। तो अपने 945 को क्या ले सकते हैं, 3 × 3 × 3, देखो 3 बार 3 है, 1 बार 5 है और 1 बार 7 है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की घात 3 × 5 × 7। वापस आप गुणा करके देखो तो ये बनना चाहिए। देखो 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 3 से किया 27, अब 27 को 5 से गुणा करेंगे, ठीक है। 27 को 5 से गुणा करके देखते हैं, तो 27 को 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 7 × 5 = 35, 3 10 और 5 15, 10 और 3 13, 135। अब 135 को 7 से गुणा करना है, ये लास्ट 7 बचा हुआ है, इससे गुणा करेंगे तो 7 × 5 = 35, 3 7 × 3 = 21, 24 2 7 और 2 9, देखो वापस से 945 आ रहा है, ये भी 945। तो इस तरह से आएगा तो ही आपका सही है, नहीं तो क्या हो जाएगा, वापस गुणा करने पर नहीं आ रहा तो आपका सवाल गलत है। फिर से देखते हैं 140 का, बहुत ही सिंपल है, अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। 140 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 70, 70 में 2 का भाग देंगे तो 35, अब 35 में 2 का भाग जाता नहीं, 5 का जाएगा तो कितना आ जाएगा 7, और 7 में 7 का भाग देंगे तो 1। जब तक 1 नहीं आ जाए तब तक आप भाग देते रहेंगे। अब देखो 140 के अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है। तो इसको होगा 2 की घात 2 × 5 × 7। देखो आपको इसके अंदर HCF LCM कुछ नहीं पूछा, एक ही संख्या दे रखी है, उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो इसको फिर चेक कर लेते हैं, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 5 से करेंगे 20, और 20 को 7 से करेंगे तो 140। तो ये है आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका। यह अभाज्य गुणनखंड के रूप में इस तरह से लिखते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं पहले का चौथा सवाल, इसके भी आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरह से निकालना। तो अपने को निकालना है 3825 का। तो देखो सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं 3 का भाग जाता है क्या, तो देखो इसको जोड़ के देख लो संख्याओं को। अगर 3 का भाग जा रहा है तो जाएगा 8 और 2 10, 10 और 5 15 और 3 18, तो इसके अंदर 3 का भाग जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 × 21 15। फिर से देखो 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4
2 5। फिर देखो इसमें जा रहा है क्या, 3 का भाग, देखो 5 और 2 7, 7 और 4 11। अब 3 का भाग नहीं जा रहा, तो अब देंगे अपन 5 का भाग। पीछे 5 है तो 5 का तो जाएगा ही जाएगा। तो देखो ये करते हैं तो 8 पंजे होता है 40, ठीक है, और 2 5 85। फिर से 5 का भाग देंगे तो 17, और 17 में किसका भाग जाता है आपको पता है, सिर्फ 17 का जाता है, तो ये आ जाएगा 1। तो आपने क्या किया, 3825 के जो अभाज्य गुणनखंड निकाले वो निकाले 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, यानी आप लिख सकते हैं 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू 17। ये आपका हो गया। अगला देखते हैं, इसका भी इसी तरह निकालते हैं। ये है 20,570, 20,570। तो इसमें देखो सबसे पहले पीछे 0 आ गया तो 2 का भाग देंगे, तो ये आएगा 1 0 2 8 5। अब देखो पीछे 5 आ गया तो 2 का भाग नहीं जाएगा। देखो आपको इसके अंदर 2 का भाग देके देखना है, संख्याओं का आधा नहीं करना है, ध्यान रखें, ठीक है। 2 का भाग देंगे तो अब देखो इसके अंदर देखो 3 का भाग जाता है क्या, 8 और 5 कितने होते हैं 13 16, नहीं जा रहा, तो इसका देंगे 5 का भाग। किसका, 5 का भाग। पीछे 5 आ रहा है तो 5 का जाएगा, तो ये 2 बार, ये 0 5 7। देखो इसके अंदर, इस संख्या के अंदर आप भाग लेके देखेंगे 5 का, तो देखो 2 बार भाग गया तो 5 दूनी 10, यहां बचा 0, अगली संख्या उतारी 2, 2 में भाग नहीं जा रहा तो यहां 0 लगाना पड़ेगा। अब अगली संख्या यही उतारेंगे आप, 5 बार भाग गया 25, फिर बचा 3, अगली संख्या उतारी 5, फिर 5 7 बार जाएगा तो 7 पंजे 35, ये आ गया 0। अब देखो इसके अंदर जाएगा 11 का भाग, किसका, 11 का, तो 11 को देखते हैं, 11 एकम 11, पीछे बचा 9, तो 11 8 88 और 11 7 77। फिर से देखो इसके अंदर जाएगा 11 का भाग, तो 11 एकम 11 11 7 77। आप भाग देके देख लिया, आपको पता चल जाएगा। और फिर जाएगा 17 में, 17 का ही भाग जाता है तो 1। अभी देखो यहां से मैंने इस तरह भाग दिया था 11 का, आपको बता देते हैं। इसके अंदर 11, तो एक बार गया 11, पीछे बचा 20 में से 11 जाएंगे तो 9, अगली संख्या होता है 5, फिर 8 बार भाग गया 11 8 88, इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा 7 और ये 7, तो लास्ट में बचा 77, 7 बार जाएगा ये, तो देखो 187, ये रहा 187, फिर इसे 11 का भाग दिया तो 17, ये आ गया। तो आपको 20,570 के अभाज्य गुणनखंड इस तरह से हैं, 2 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 17, या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 11 का स्क्वायर इंटू 17। तो ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। तो ये था आपका पहला सवाल जिसके अंदर आपको निकालने थे अभाज्य गुणनखंड। बिल्कुल ही आसान है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं दूसरा सवाल। देखो सवाल क्या है, पहले सवाल समझते हैं फिर इसके बाद सवाल करेंगे। तो देखो दिया हुआ है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का महत्तम समापवर्तक यानी HCF एवं लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM ज्ञात करना है। पहले तो आपको जो संख्याएं दी हुई है उनका HCF और LCM ज्ञात करना है तथा सत्यापित कीजिए कि HCF into LCM बराबर पूर्णांकों का गुणनफल, यानी फिर सत्यता की जांच भी करनी है कि LCF और LCM की गुणा HCF और LCM की गुणा दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। तो देखो इस सवाल को करेंगे कैसे। आपको पहला सवाल दिया है 96 और 404, तो पहले इसका HCF और LCM निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखो पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग हल कर लेते हैं। पहले 96 के अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग जाएगा तो कितना जाएगा 48, फिर 2 का भाग देंगे तो 24, फिर 2 का भाग देंगे तो 12, और फिर 2 का भाग देंगे तो 6, फिर 2 का भाग देंगे तो 3, और फिर 3 का भाग देंगे तो 1। ठीक है, वहीं अपन 404 के निकाल लेते हैं। चार 2 का भाग देंगे तो आएगा 202, फिर 202 में 2 का भाग देंगे तो 101, और आपको ध्यान है 101 में 101 का ही भाग जाता है, दूसरी किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो आएगा 1। 101 और किसी भी संख्या में नहीं आता है, तो इसलिए इसका भाग इसी में जाएगा। तो देखो आपने क्या किया, पहले निकाले 96 के गुणनखंड। तो 96 के क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आ गया 1 2 3 4 5 बार तो 2 है तो लिख दिया 2, और 1 बार 3 है। वहीं 404 के आपने निकाले हैं वो है 2 इंटू 2 इंटू 101।
ठीक है, पहले निकालते हैं इसका HCF। क्या निकालते हैं? HCF। HCF में आपको पता है कॉमन आना जरूरी है। क्या है? कॉमन आना जरूरी है। तो देखो ये एक तो 2 ही आ रहा है, तो इस 2 को एक ही बार लिखना है। ये जो कॉमन है इसको एक बार, फिर से एक और 2 कॉमन आ रहा है, इसका 2 ये भी कॉमन आ रहा है। अब ध्यान रखें इसका 2 और इसका 2, एक बार जो 2 ले लिया उसको दोबारा नहीं लेना है। ठीक है, अब देखो और कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसमें 101 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, बाकी इसमें आ रहा है, जो संख्या इसके अंदर नहीं आ रहा है। तो देखो इसका HCF कितना हो गया? 4। HCF कितना हो गया? 4। HCF के बाद निकालते हैं इसका LCM। तो देखो LCM कैसे निकालेंगे? LCM में आपको पता है कॉमन आना जरूरी है, जो बड़ी से बड़ी घात होती है वो लेते हैं। तो देखो 2 इसमें कितनी बार आ रहा है? 5 बार। ज्यादा से ज्यादा बार लेना है, 2 5 बार है तो 5 बार लिख देते हैं। देखो इसमें 2 5 बार आ रहा है, इसमें 2 बार, तो जिसमें ज्यादा आता है वो लेते हैं। तो इसमें देखो 5 बार है, इंटू एक बार 3 भी आ रहा है तो 3 भी लिखेंगे, और 101 भी आ रहा है तो 101 भी लिखेंगे। इसको गुणा करके देखते हैं कितना आ रहा है, इनको आपस में गुणा करते हैं। तो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से करेंगे 8, 8 को 2 से करेंगे 16, 16 को 2 से करेंगे 32, 32 को 3 से करेंगे तो 96। कितना आ जाएगा? 96। और 96 को गुणा करेंगे 101 से, 101 से गुणा करना है आपको 96 को, तो कितना आएगा? देखो 96, ठीक है, यानी 9696। तो ये आ जाएगा 9696। ये आ गया अपना क्या? LCM। ये HCF आ गया और ये LCM आ गया। ठीक है, अब आपको करनी है इसकी सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कह दो या इसको स्थापित करना है। क्या है आपको? ये करना है कि HCF इंटू LCM बराबर पूर्णांकों का गुणनफल या पूर्णांकों का गुणा। तो देखो HCF कितना है? 4, LCM कितना है? 9696। और पूर्णांकों की गुणा, यानी पूर्णांक कौन कौन से? एक था 96 और 404। इधर गुणा करेंगे 96 इंटू 404। पहले आप इसको 4 से गुणा करके देखो कितना आ रहा है, फिर 404 को 96 से गुणा करके देखो कितना आ रहा है। तो देखो पहले यहां गुणा कर लेते हैं 4 की, तो 6 चौके 24, 2 36 और 2 38, 3 24 और 3 27, 2 36 38, यानी ये गुणा करने पर आया 38,784। अब देखते हैं क्या ये भी आ रहा है, तो अपना सवाल सही है, अदरवाइज ये सत्यता की जांच सही नहीं है, या अपने कहीं सवाल में कहीं ना कहीं उत्तर गलत है। तो देखो दोबारा से इसको गुणा करके देखते हैं। अब इसको गुणा करते हैं, 404 को 96 से गुणा करते हैं। तो देखो 6 को 24 से गुणा करेंगे 24, और ये भी आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 36 36। ये इसको गुणा किया है, पहले 6 से गुणा किया फिर 9 से। अब इसको जोड़ के देखते हैं, तो ये भी कितना आ रहा है? देखो 38,784। दोनों ही बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जो आपने सवाल किया है वो बिल्कुल सही है। अगर ये कहीं ना कहीं अगर आपका उत्तर गलत आ रहा है, यहाँ पे बराबर नहीं आ रहा, तो आपने सवाल में ये समझ लेना कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती की है। अगर ये बराबर नहीं आ रहा तो आपके सवाल में हो सकता है कहीं ना कहीं गलती हो, अदरवाइज आप इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पहला सवाल। अब देखो HCF निकालने का तरीका आपको एक और बताया था, वो भी तरीका आप यहाँ पे लगा सकते हैं। दोनों संख्याओं को साथ में लेके HCF भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इससे भी HCF निकाल सकते हैं। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो HCF निकालने का दूसरे वाला जो तरीका है उससे आप निकाल सकते हैं। देखो वो कैसे निकालना है आपको यहाँ पर भी छोटा सा बता देते हैं आपको। अगर आप HCF निकालना चाहते हैं तो इस तरह से निकाल सकते हैं, 96 और 404 को। यह तरीका दोनों में भाग जाता है, 2 का, तो 2 का भाग दिया, ये आ गया 48, और ये आ गया 202, फिर 2 का भाग दिया, ये आ गया 24, और ये आ गया 101। अब इसमें तो भाग जाएगा नहीं, ये जाएगा, ये 12, ये 101 ही रहेगा, ये 2 का देंगे 6, ये 101 ही रहेगा, ये 2 का, ये 3, ये 101 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा 101, और फिर लास्ट में 101 का देंगे तो 1। इन संख्याओं के आपस में गुणा कर दें तो भी यही आएगा। ये जो निकाला है 96,696 ही आएगा। तो HCF आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, और चाहे तो एक साथ इसमें निकालना पड़ेगा, उसको दोबारा हल करके नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि LCM के लिए आपको ये हल करना ही पड़ेगा। HCF के लिए तो ये हल करना ही पड़ेगा।
एलसीएम आप चाहें तो इसी से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। तो ये था आपका दूसरे का पहला सवाल। अब देखते हैं अपन दूसरे का दूसरा सवाल। अगर पहले सवाल में आपको कोई डाउट रह गया है तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आप इसको ध्यान से देखें। तो अगला सवाल दिया है दूसरे का दूसरा 336 और 54 का आपको पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखो 336 का पहले निकाल लेते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं उसी तरह। तो 336 में आपको पता है 2 का भाग जाता है, तो ये कितना आ जाएगा 1 6 8, कितना आ जाएगा 1 6 8। फिर से 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 8 4, फिर से 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 2, फिर से 2 का भाग देंगे तो 2 और 1। अब इसमें किसका भाग जाएगा 3 का, और 3 जाएगा तो 7, और 7 में 7 का भाग देंगे तो 1। ये आ गया अपने पास 336 का। इसी तरह 54 को भी हल कर लेते हैं। 2 का भाग देंगे 27, 27 में जाएगा नहीं, 3 का भाग देंगे 9, 9 में 3 का भाग देंगे 3, और 3 में 3 का भाग देंगे तो 1। ये आपके दोनों सवाल हल हो गए अभाज्य गुणनखंड। अब आपको निकालना है इसका एचसीएफ और एलसीएम। तो देखो आपने 336 को क्या लिखा है, 2 की घात कितनी लिख सकते हैं, देखो 1 2 3 4, 2 की घात 4 इंटू 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। वहीं 54 को आपने लिखा है 2 इंटू 3 की घात 3। देखो 2 एक बार है, 3 कितनी बार, 1 2 3 बार। अब आपको पहले निकालना है इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ देखो कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन है, 2 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, इसकी घात कितनी है, एक कम घात लिखनी है, 2 की कम घात, तो 2 एक बार आ रहा है। अब देखो 3 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो कम घात कितनी, यहां पर 1 है यहां पर 3 है, तो 3 की घात 1, यानी इसका एचसीएफ कितना आ गया 6। अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालने के आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप इसी से ही निकाल लो, अदरवाइज आप इन दोनों को साथ में हल करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसी से निकाल के बता रहा हूं आपको, दोनों में कॉमन लेना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो पद लेंगे अगर दूसरे में भी है तो उसकी अधिकतम घात लेनी है आपको। जैसे 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो 2 की अधिकतम घात कितनी है, ज्यादा वाली ये 4। 3 देखो एक बार है 3 बार है, तो 3 की घात 3। अब देखो 7 इसमें आ रहा है इसमें नहीं आ रहा, फिर भी लेना है अपने को। ठीक है, जो भी अभाज्य गुणनखंड जितने भी अलग अलग प्रकार के वो सारे लेने हैं, और ज्यादा से ज्यादा घात लेनी है। ठीक है, इसको अपन गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा, देखो 2 की घात 4 का मतलब होता है 16, ये हो गया 16, और इसका मतलब होता है 27, और ये 7। ठीक है, तो देखो पहले अपन किसी तरह गुणा करा दो अब इसको आपस में, और फिर उसको देखो 16 को 7 से गुणा कर लेते हैं। तो 16 7 कितना होता है 112, 16 7 कितना होता है 112, 112 को 27 से गुणा कर लो, ये कितना आ जाएगा, और फिर गुणा करेंगे 2 से तो 4 2 2, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3024, यानी ये आ गया आपके पास 3024। इसको आपने हल किया तो आपके पास आ रहा है 3024, यानी एचसीएफ हो गया। अब आपको सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच में आप क्या लिखते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। तो देखो एचसीएफ और एलसीएम क्या है, ये है 6 और ये है 3024 बराबर पूर्णांकों का गुणा, यानी दोनों संख्याएं कितनी कितनी है 636 और 54, सॉरी 336 और 54, 636 नहीं है 336 और 54। आपस में इसकी गुणा करके देखो, तो देखो यहां पर गुणा कर लेते हैं, 6 से गुणा करते हैं, तो 6 चौके 24, 2 12 और 2 14, 6 3 18, तो कितना आया 18144, ये आ गया 18144। अब देखते हैं इसको गुणा करके क्या ये भी आ रहा है क्या, देखो इसको 6 चौके 24, 12 2 14 हंसे लगी 4 3 12 और 1 13 इंटू 30, ये 3 15 और 3 18, 15 और 1 16, तो देखिए देखो आ गया 4 4, ये आ गया 1, ये आ गया 8, तो ये भी कितना आ रहा है 18144। तो देखो दोनों ही क्या रहे बराबर, इसका मतलब अपना सवाल क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो ये अपना सवाल बिल्कुल सही है। अगर आपको ये एलसीएम निकालने में कहीं भी दिक्कत आए तो आप दूसरा तरीका लगा सकते हैं, जो मैं आपको 2 बार बता दिया पहले भी।
देखो क्या लगाना है, 336 और 54 एक साथ निकालेंगे तो इससे सीधा ही एलसीएम आएगा आपका। अगर कहीं भी आपको निकालने में दिक्कत आ रही है तो ये एलसीएम आप इस तरीके से एचसीएफ इससे निकाल लें, एलसीएम इससे निकाल लें, तो आपका सवाल क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं पहले का तीसरा सवाल, आपको दिया 90 और 144। तो पहले आपको इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो देखो पहले 90 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ये दिया है 90, तो 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 45, 45 में 3 का भाग देंगे तो 15, 15 में 3 का भाग देंगे तो 5, और 5 में 5 का ही भाग देना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा 1। ये हो गए इसके 90 के गुणनखंड। वहीं 144 के गुणनखंड करें तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो 144 के, तो 144 में आपको पता है 2 का भाग जाता है तो कितना आ जाएगा 72, 72 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 36, 36 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 18, 18 में 2 का भाग देंगे तो आपको पता है 9 आता है, 9 में 3 का ही भाग देना पड़ेगा, फिर 3 आएगा, और 3 में 3 का भाग देंगे तो 1। ये दोनों के अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो पहली संख्या थी आपकी 90, जिसको अपन लिख सकते हैं 2 की घात कितनी है 1, और 3 की घात 1 2, 3 की घात कितनी है 2 और 5। वहीं आप 144 के गुणनखंड करें तो क्या आ जाएगा, 2 की घात कितनी है 1 2 3 4, 2 की घात 4 इंटू 3 की घात कितनी है 2, 3 की घात कितनी आ गई 2। अब अपन निकालते हैं पहले इसका एचसीएफ। तो देखो एचसीएफ क्या आएगा, 2 की घात कितनी है, दोनों में आ रही है ना, 2 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, कम घात कितनी है 1, तो ये लिख दिया, इंटू 3 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, कम घात दोनों में 2 2 है तो 3 की घात 2। गुणा करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 एक बार 3 बार, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, 6 को 3 से करेंगे तो 18, 6 को 3 से करेंगे तो 18। वही बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम में देखो 2 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, ज्यादा घात वाला ये है तो 2 की घात 4 इंटू 3 की घात दोनों में ही है बराबर है, और इंटू 5। इसको गुणा करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 4 बार 2 होना चाहिए, 4 बार 2 लिख दिया, 2 बार 3 होना चाहिए, 2 बार 3 और 1 बार 5। इसकी गुणा करते हैं तो कितना आता है, देखो 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 2 से गुणा किया 16, 16 को देखो 5 से गुणा करेंगे पहले, 16 पंजे 80, और 80 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 720, 720। अब इसकी करते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करें देखो तो अपने पास क्या आएगा, आपके पास है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल। तो देखो क्या है एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना था 18, और ये है 720 बराबर पूर्णांक कितने हैं, एक है 90 और एक है 144। अब आप इसकी गुणा करेंगे तो आपको देखो कितना आ जाएगा, इसको गुणा करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 18 सतह होता है, 18 का पढ़ा बोलो देखो 7 बार मैंने गुणा किया यहाँ से, इसको देखो यहाँ से गुणा करके समझा देते हैं अगर वहां आपको समझ में नहीं आ रहा। 18 को इससे किया तो 0, 720 से, फिर 18 को 2 से, 18 दूनी होता है 36, 6 असल लगी 3, 18 सत्ते कितना होता है 126, 18 सत्ते कितना होता है 126, और 3 और जोड़ना है तो 129। दोबारा से चेक कर लेते हैं क्या ये सही है। 18 को 0 से 18 दूनी 36, 6 18 सत्ते कितना होता है 18 18 2 36, 18 3 54, 18 4 72, 18 5 90, 90 18 6 108, 18 7 126, तो ये आ गया 26 और 3 कितने हो गए 129। तो यहाँ पर आ गया अपने पास 12,960। वहीं इसकी गुणा करें तो ये आ जाएगा अपने पास 0 9 चौके 36, 3 36 और 3 39, ठीक है, फिर 3 ये 12। तो ये भी देखो दोनों क्या कर रहे हैं, गुणा कराने पर बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब अपना सवाल बिल्कुल सही है। ये था आपका दूसरा सवाल। आपको पहले क्या करना है, उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, फिर सत्यता की जांच करनी है। तो इस तरह से अपन सत्यता की जांच कर सकते हैं। तो ये था आपका दूसरा सवाल। उम्मीद है पहला और दूसरा सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया। बाकी सवाल अपन करेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।